पे जो सेमिनार मुनक़िद कर रहे हैं, जो इसका मकसद क्या है? ज़िम्मेदारों को अवेयरनेस देना है या तशादा फलों के हवाले से, और दीगर क्या मकासद, ये बताइएगा ज़रा। सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि हम किसान दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो अदारे हैं ज़राअत के, हम इसी वजह से हैं कि किसान है, और किसान की हम इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, उसकी तकरीम करेंगे तो उसमें बरकत है। आज का हवाला ख़ास तौर पे किन्नू है, और किन्नू के अलावा सर्दियों में होने वाले दूसरे तर्शावा फल हैं, जिसमें नींबू है, ग्रेप फ्रूट है, माल्टा है, मौसमी है, मिठा है, बहुत सारी दूसरी इकसाम है। मसला इस वक्त ये है कि हमारे पास जितनी भी ये सर्दियों के फल है उसमें एक ही वैरायटी है किन्नू। बहुत अच्छी वैरायटी है, पर उसका जो दुरानिया है बहुत थोड़ा है। सर्दियों का जो मौसम है 6 महीने का, हम समझते हैं कि 6 महीने में कम से कम 6 से 8 वैरायटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि एक के बाद दूसरी वैरायटी आए। उससे मार्केट में फल की दस्तयाबी के अलावा किसान जो है उसको अच्छी कीमत भी मिल सकती है। तो जब एक ही वैरायटी थोड़ी सी विंडो में आती है तो उस वक्त उसकी सही कीमत नहीं पड़ती। बाकी ये एक एक्सपोर्ट की कमोडिटी है, इसकी क्वालिटी के मसाइल हैं। अब एक्सपोर्ट इसकी बहुत कम हो गई है, उसमें इसमें बीज बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां हैं जो दुनिया में इसके मुकाबले में वैरायटीज़ बाकी जो हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं ममालिक उनसे आ रही हैं, वो इससे बेहतर हैं वैरायटीज़। 8 से 10 साल उसकी उम्र रह गई है। वो सिर्फ सीडलेस की नहीं, सीड वाले की भी, सीड वाले की भी यही है। उसकी वजह यह है कि नर्सरियों में बीमारी है। वो जब नर्सरी से बीमार पौधा आता है तो उसकी उम्र जो है वो 10-15 साल ही है। तो जो पुराने बागात लगे वो अभी भी ठीक है, क्योंकि बीमारी नर्सरी से आती है। तो हम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़े लेवल का काम करने वाला वो यही है कि नर्सरियाँ ठीक की जाए। बाकी ये बीज के बगैर दुनिया में जो मार्केट है ना वो सीडलेस वैरायटीज़ की है। तो सीडलेस वैरायटी मैसर है, पर अगर बीमार पौधे हैं तो फिर उसकी उम्र भी वही है जो सीड वाले की। सर एक सवाल, जो मौसमी अब तब्दीली उस पर कितना असरअंदाज हमारा सिस्टम होगा? मौसम जो है वो सारी फसलात को मुतासर कर रहा है, और उसमें सिट्रस भी शामिल है। ये जिस तरह के अभी मौसमी हालात है हमने पहले कभी नहीं देखे थे, पर इसमें बहुत सारे ऐसे क्या उसको कहना चाहिए, तहकीक हो रही है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो नई फसलात आएंगी उनकी टेम्परेचर की अडेप्टेशन बेहतर होगी, उनमें बीमारियों से मुदाफ़त ज़्यादा होगी। हम ये समझते हैं कि आने वाले सालों में और दिनों में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, खुराक की उसी तरह से ज़रूरत बढ़ रही है। तो इस लिहाज से ये किसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जहाँ पे पहले 2 फसलें लेता था वो अब 3 लेगा। जैसे कि आपने कहा बाग उखाड़ के दूसरी फसलें लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि 2 फसलों में पैसे जो हैं बाग से ज़्यादा हैं, और बाग में अब रिस्क ज़्यादा है। उन फसलों में रिस्क जो है एक दफ़ा का है, बाग का रिस्क जो है 10 साल में फैल जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, जो नर्सरियाँ हैं, क्या को गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम करे कि बाकायदा रजिस्टर्ड ऑन पे इनकी एक चेक हो, नज़र हो, ताकि इस तरह का कोई काम होना चाहिए? ऐसे ही है, रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, पर अब बात यह है कि ये आपके साथ बैठ खड़े हैं भुट्टर साहब आ जाए ना सर। ये भुट्टर साहब डीजी एक्सटेंशन रहे हैं 20 साल से ज़्यादा अरसा। ये एग्जैक्टली यही काम करते हैं। इन्होंने 500 से ज़्यादा नर्सरियाँ रजिस्टर की हुई हैं। अमेरिका में 50 से ज़्यादा नर्सरियाँ नहीं हैं। ठीक है। अब अमेरिका ब्राज़ील में शायद 50 नर्सरियाँ ना हो, जो दुनिया के सबसे बड़े सिट्रस प्रोड्यूसर हैं। तो ये जगह जगह हर नुक्कड़ पे, हर कोने में जो नर्सरियाँ लगी हुई हैं, इस तरह से नर्सरी का बिज़नेस जो है ठीक नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सख्ती की ज़रूरत है, लेकिन वो सख्ती करने से पहले ज़रूरी है कि फिर असली मौजूद हो। अभी आप ये रोक देंगे तो हमारे पास असली मौजूद भी नहीं है ना। पहले हम एक अच्छा निज़ाम पैदा करें और फिर इनके ऊपर हाथ डालें। ये हमें मसला जो उसकी पूरी तरह से अदराक है, उसका हल भी मौजूद है, लेकिन जैसे हमारे मुल्क में सारी जो इम्प्लीमेंटेशन में क्राइसिस आते हैं उसी तरह से नर्सरी के भी क्राइसिस है। सर एक और सवाल छोटा सा, कि हमारा खाद पे कितना असरअंदाज होता है कि जब खाद हमें मौके पे मौजूद ना मिले पौधों को, तो बाद में मिले, तो उससे पौधे की कितना सेहत पे असर होता है? जो आजकल हालात हमारे एक्सपर्ट यही बातें कर रहे हैं। जो आप खाद की बात कर रहे हैं वो तो एक दूसरा मसला है ना, कि खाद जो है अगर आप कंट्रोल रेट पे ढूंढने जाएं तो है नहीं, अगर आप ब्लैक में लेना चाहें तो भी असर है, वो मसला और है। तो अगर मतलब मौके पे नहीं मिलती तो फिर उस पर असरअंदाज तो होता है।